नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने तुगलक डायनेस्टी के बाद थोड़ा मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ा समरी आपको बताया था। मैंने बताया था जो मुगल एम्पायर है उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक बताया था मैंने मुगल पीरियड और एक लेटर मुगल पीरियड। देखो, मुगल पीरियड जो आपका स्टार्ट होता है वो बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगजेब तक का जो पीरियड है वो आपका मुगल पीरियड माना जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका लेटर मुगल पीरियड माना जाता है, जिसको जो आपका 1857 लास्ट उसके जो किंग हैं बहादुर शाह जफर तक माना जाता है। अब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के जो पहले शासक हैं, पहले रूलर हैं, वो हैं बाबर। तो बाबर की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो किंग है वो है बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं बाबर। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इब्राहिम लोदी और बाबर का जो है ना एक फाइट हुई थी जिसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो, बाबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है वो 20 अप्रैल 1526 से स्टार्ट होता है और 26 दिसंबर 1530 तक माना जाता है रूलिंग टाइम। 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर, तो ये टोटल अगर माना जाए तो लगभग 4 वर्ष तक जो है रूल किया बाबर ने दिल्ली के ऊपर। ठीक है, अब दिल्ली आपका जो है दिल्ली सल्तनत नहीं है, दिल्ली आपका जो है मुगल डायनेस्टी के अधीन हो चुका है। तो हम दिल्ली सल्तनत का वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। अगर हम बात करें बाबर की तो इनका रियल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। रियल नेम क्या था इनका? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो क्या है कि मुगल जो डायनेस्टी है, जो बाबर है, ये जो इनके जो फादर थे उमर शेख मिर्जा, ये मैं लिख देता हूं, जो फादर है इनके, फादर का इनके नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा ये जो थे ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग रखते थे। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करते थे? तैमूर डायनेस्टी से। और वहीं अगर इनकी जो माता जी थी वो मंगोल डायनेस्टी की थी। अगर माता जी की बात करें तो माता जी इनकी थी कुतलुग निगार बेगम, पूरा नाम था उनका निगार बेगम, सॉरी निगार खानम। तो ये जो थी ये मंगोल डायनेस्टी की थी। ठीक है, तो ये मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो जो जो मुगल्स हैं, मुगल्स जो है मिक्सचर माने जाते हैं, तैमूर और मंगोल वंश के मिक्सचर माने जाते हैं मुगल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाबर्स के बर्थ पैलेस की, तो बाबर जो है इनके जो पिताजी थे ये जो है ना सूबेदार थे। फरगना एक जगह होती है, फरगना जो उज्बेकिस्तान में, जो नाउ इन उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में पड़ती है। तो यहाँ पे बाबर का जो है ये बर्थ पैलेस है फरगना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था बाबर के बारे में थोड़ा सा। बाबर का मैंने परिचय आपको कराया है। इनका रियल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबर का रियल नेम क्या था, तो आपको आंसर देना है जहीरुद्दीन मोहम्मद। और इनकी जो मदर्स है वो मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और फादर इनके तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दोनों का मिक्सचर ही आपका मुगल कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो मुगल्स किन किन के मिश्रण थे? मंगोल और तैमूर डायनेस्टी के। और बात करें इनके जो है बर्थ पैलेस की, तो फरगना इनका बर्थ पैलेस माना जाता है। ठीक है, अब सीधे आते हैं बाबर ने जो इंडिया पे रूल करना प्रारंभ किया, तो 20 अप्रैल 1526 को ये शासक बने थे दिल्ली के, और भारत में जो है मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई है। अब बात करते हैं कि जैसे ये दिल्ली
और रूल करते हैं, तो उसके बाद इनके जो अभियान है यानी जो एक्सपेडिशन है इनके, वो देखते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने किए। ठीक है, राइट। तो अब हम लिख लेते हैं बाबर्स एक्सपेडिशन ऑन इंडिया। बाबर्स एक्सपेडिशन ऑन इंडिया। ठीक है, तो बाबर के भारत में अभियान या सैन्य अभियान क्या क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाबर ने जो है अभी तो मतलब कि बाबर ने दिल्ली पर रूल करना भी प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि ये फरगना के रहने वाले थे। फरगना के बाद ये जो है काबुल के सूबेदार बने, और उसके बाद जो पहला जो इन्वेजन इन्होंने काबुल से रह के किया तो वो माना जाता है बाजौर में। कब? 1519। ठीक है, पहला जो एक्सपेडिशन माना जाता है 1519 में। ठीक है, बाबर अनेक्स्ड और बाजौर। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर ने क्या किया कि बाजौर को अपने अधीन किया। अब 1519 में। तो ये इनका पहला जो है इन्वेजन कहें या एक्सपेडिशन कहें, पहला आक्रमण था भारत के ऊपर। ठीक है, दूसरा भी इसी वर्ष किया इन्होंने 1519 में। 1519 में क्या किया कि इन्होंने जो आज का जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहाँ का एक ट्राइबल्स था जिसको हम यूसुफजई ट्राइबल्स बोलते हैं, उनको उस पर इन्होंने इन्वेड किया और उसके बाद इन्होंने पेशावर को अनेक्स किया ताकि ये सेफली फिर उसको बेस बनाकर इन्वेड कर सके इंडिया के ऊपर। तो दूसरा जो था इनका ये भी 1519 में ही था। ठीक है, तो 1519 में बाबर ने क्या किया, यूसुफजई ट्राइबल्स को जो है इन्होंने इन्वेड किया। तो इसमें लिखेंगे इन ऑर्डर टू बाबर कंक्वायर द यूसुफजई ट्राइबल्स। ठीक है ना, टू मेक द फोर्ट ऑफ पेशावर। ठीक है, पेशावर। तो ये जो 1519 में ही इन्होंने क्या किया ना, यूसुफजई ट्राइबल्स को कंक्वायर किया, डिफीट किया, कैसे भी समझे। तो और उसके बाद इन्होंने जो ये पेशावर फोर्ट है इसको बनाया, क्या बनाया, बेस बनाया। ठीक है, इसके लिए फ्यूचर ऑपरेशंस इन इंडिया, यानी भविष्य में इंडिया में ऑपरेशंस करने के लिए इसको बेस बनाया। तो पेशावर, टू मेक द फोर्ट ऑफ पेशावर ए बेस इन फ्यूचर ऑपरेशंस इन इंडिया, यानी आगामी जो इनके जो ऑपरेशंस हैं इनको करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, ये आपका जो फोर्ट है पेशावर इसको इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया आगे के लिए। आगे अगर हम बात करें तो 1520 में इन्होंने सियालकोट एक जगह पड़ती है उसको इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया। कब? 1520। ठीक है, तो ये याद रखना 1520 में क्या किया, बाबर अनेक्स्ट टू सियालकोट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सियालकोट को जो है अपने नियंत्रण में ले लिया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद में फिर वहीं हम दोबारा उसी कहानी पर पहुंचते हैं जो मैंने बताई थी। इसके बाद क्या था कि वहीं 1524 का वर्ष था। ठीक है, तो 1524 में क्या होता है कि इनके पास इनविटेशन आता है। ठीक है, दौलत खान लोधी और आपका आलम खान और मेवाड़ किंग राणा सांगा की तरफ से। ठीक है, तो इसी का फायदा उठा के 1524 के सही 2 वर्ष बाद ये है क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देते हैं।
इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। मैंने ये बातें बताई है ओनली आपको कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो है ना ब्रीफली मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीधी द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में जो है लड़ा गया, ठीक है। किस किस के बीच लड़ा गया वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है युद्ध में एक साइड तो थे आपके बाबर, ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे? इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर तो इब्राहिम लोदी कौन थे? सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ बाबर थे। बाबर ने क्या किया कि ये जो फाइट की, इसमें इनके साथ इनका जो एल्डर सन है हुमायूं, वो भी साथ था। तो और कौन था बाबर की साइड से? हुमायूं, ठीक है। इसमें ना जो उस टाइम के जो आपके तैमूर डायनेस्टी थी, तैमूर डायनेस्टी के जो जाने माने योद्धा थे वो सब थे बाबर के साइड। वहीं अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी के जो जो फाइटर्स थे जैसे कि दौलत खां, आलम खां, ये सभी तो वैसे इनसे जो है दूर थे, तो ये अकेले थे इस युद्ध में। ये भी एक पराजय होने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि इनके साथ कोई था ही नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें तो हुमायूं के साथ कौन थे? मीर खलीफा, ठीक है, और मीर खलीफा, और इसके साथ थे आपके उस्ताद अली, उस्ताद अली जो इनके तोपखाने के हेड थे, ठीक है। कौन थे? उस्ताद अली कुली, अली कुली, ठीक है। तो जो ये थे, क्योंकि बाबर ने पहली बार इसमें गन पाउडर यानी जो तोप था उसका इस्तेमाल किया, और उसके जो हेड थे वो उस्ताद अली कुली को बनाया था, यही इसको हैंडल कर रहे थे। उसके अलावा आपके मुस्तफ़ा रूमी, ये भी जो मुस्तफ़ा रूमी है ये भी जो है तोपखाने में ही हेड थे। तो इनके जो है ना दो कैपेबल ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो है ना गन पाउडर जो इस्तेमाल, पहली बार इसमें गन पाउडर आर्मी का इस्तेमाल किया गया था, तो ये थे तोपखाने के हेड माने जाते हैं। और उसके बाद रजाली, ये इस साइड से थे रजाली, ठीक है। अगर बात हम इब्राहिम लोदी की करें तो इनकी साइड से कोई नहीं था, राइट। तो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसमें बाबर ने पहली बार जो है ना तुलगमा एंड जो है अराबा, दो टाइप की जो टैक्टिक्स थी उनको यूज किया था, ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें इन दिस वार बाबर used to तुलगमा एंड अरावा टैक्टिक्स, ठीक है। होती क्या है तुलगमा और अरावा टैक्टिक्स? वैसे तो आपके एग्जाम में शायद पूछा नहीं जाए, लेकिन आप याद रहे, आपके जो है ना माइंड में रहे चीजें, वो मैं बता देता हूं। तो अगर हम बात तुलगमा की करें, तुलगमा क्या था कि अपने सभी सैनिकों को वॉरियस यूनिट्स में जो है डिवाइड कर देना, ठीक है। तो डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वॉरियस यूनिट, लिख देता हूं याद रहे, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में जो है ना तोड़ देना था। इसको तुलगमा टैक्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, यानी तुलगमा पद्धति का किया जाने वाला युद्ध था। ये जो टैक्टिक्स है तुलगमा, ये बाबर ने जो है ना उज्बेकिस्तान जहाँ के रहने वाले थे, उज्बेक के कुछ रूलर्स थे, उन्होंने टैक्टिक्स बनाई थी। इसमें होता क्या था, मान लिया कि ये आपके इब्राहिम लोदी हैं और तो सेना ऐसे चलती है, ऐसे 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 और ऐसे 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 आ जाती है और यहाँ से चारों तरफ से इसको घेर लेती है। इसको तुलगमा टैक्टिक्स बोला जाता है। और उसके बाद दूसरी थी अराबा टैक्टिक्स, लिख देता हूँ पूरा अराबा, ठीक है। तो जो ये अराबा टैक्टिक्स है, ये जो तोप है उसको सजाने की पद्धति होती है कि सबसे आगे जो है ना लाइन में, फौज से लाइन में तोप ही चलेंगे, ठीक है। तो तोप से जो है पूरी जो आर्मी है उसको जो डिस्ट्रॉय करना है, फिर उसको कमांड में ले लेना है। ये टैक्टिक्स इसने यूज की थी, तो पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। और साथ ही जो है बाबर्स ने पहली बार जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गन पाउडर्स आर्मी और जो है ना फील्ड आर्टिलरी से इंट्रोड्यूस कराया था। जो फील्ड आर्टिलरी है वो बाबर के ही पास थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं ये लाइन भी लिख देता हूँ, याद रखना है, या ऐसे कहीं की हिंदी पूछ लेते हैं कि पहली बार तोप का प्रयोग इस युद्ध में किया गया, तो बाबर ने इसमें तोप का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ बाबर इंट्रोड्यूस द फील्ड गन, द गन पाउडर आर्मी एंड फील्ड आर्टिलरी, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार तोप का प्रयोग किस शासक ने किया, तो वो बाबर ने किया, ठीक है। तो जैसे ही ये युद्ध जीत जाते हैं तो बाबर क्या करते हैं, उसके बाद होता क्या है कि जो तीन जो मैंने शासक बताए थे आपको, दौलत खां, आलम खान और आपके मेवाड़ किंग राणा सांगा, इन्होंने ये सोचा कि बाबर यहाँ से धन लूटेगा, वापस चले जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या किया बाबर ने, बाबर डिसाइडेड टू लिव इन इंडिया, बाबर ने भारत में रहना पसंद किया या निश्चय किया। तो बाबर डिसाइडेड टू लिव इन इंडिया, ठीक है। तो बाबर ने निश्चय किया कि वो अब भारत में रहेगा। अब यहीं से होता है बाबर का स्टार्ट, और वो दिल्ली को अपने अधीन कर लेता है और आगरा, दोनों को जो है क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये राणा सांगा को ये बात जो है बहुत बुरी लगती है कि भाई ये तो यहीं पे रुक गया। तो राणा सांगा जो है इनके साथ पहली जंग जो होती है वो राणा सांगा मेवाड़ किंग के साथ ही होती है, जिसको हिस्ट्री में खानवा का युद्ध या बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है, ठीक है। दोनों का युद्ध होता है। तो अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ खानवा। क्या है बैटल ऑफ खानवा, वो अभी बताएंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 को हुआ। बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 डेट है इसकी, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ खानवा है वो आपका होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर जो है राणा सांगा को डिफीट कर देते हैं, ठीक है। तो किस किस के बीच होता है, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो लिख देते हैं बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा आप जानते हैं मेवाड़ किंग है, मेवाड़ के नरेश हैं। और इसमें होता क्या है कि राणा सांगा डिफीट हो जाते हैं, किसके द्वारा, बाबर के। तो डिफीटेड बाय बाबर, बस यही आपको याद रखना है। तो बाबर द्वारा इनको डिफीट कर दिया जाता है। तो दिल्ली के साथ ही मेवाड़ भी अब जो है बाबर के जो है कंट्रोल एरिया में आ जाता है। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो बाबर ने खानवा के युद्ध में भी वही स्ट्रेटेजी यूज की जो उन्होंने द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में की थी, यानी तुलगमा
टैक्टिक्स और राबा टैक्टिक्स जो मैंने बताई है आपको, और गन पाउडर आर्मी और फील्ड आर्टिलरी सबका प्रयोग इसमें भी जो है बाबर ने किया। ठीक है, जैसे ही बाबर जो है डिफीट कर देते हैं, ठीक है, तो डिफीट करते ही एक ये नया टाइटल जो है यूज करते हैं जिसका नाम है गाजी। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, गाजी, देखो गाजी जो है ना ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि गाजी का जो मीनिंग्स है वो है कि काफिर का विनाश करना, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या है कि बात करें अगर बाबर की, एग्जाम में पूछा जाता है कि गाजी की जो उपाधि है या टाइटल जो है ना किसने होल्ड किया, तो आपको आंसर देना है बाबर। किस बैटल के बाद क्या या किस युद्ध के बाद क्या, तब आपको आंसर देना है द फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा, ऐसा आपको आंसर देना है। तो इसके बाद बाबर क्या करते हैं, बाबर फिर आगे बढ़ते हैं और अगला जो जंग होती है वो होती है चंदेरी की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बैटल है वो बैटल ऑफ चंदेरी, ये किसके साथ है, ये चंदेरी के जो रूलर है मेदिनी राय उनके साथ होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो ये होता किस किस के बीच है, अगर टाइम की बात करें तो 20 जनवरी 1528 को हुआ था, खानवा के एक वर्ष बाद, 20 जनवरी 1528। ठीक है, अब ये होता है बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। और मेदिनी राय कौन है, मेदिनी राय है किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में क्या है कि आपका बाबर वर्सेस मेदिनी राय का जो फाइट है ये बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें मेदिनी राय डिफीट हो जाते हैं बाबर से। तो मेदिनी राय डिफीटेड टू द, मेदिनी राय डिफीटेड टू द बाबर, सॉरी डिफीटेड बाय बाबर, यानी मेदिनी राय बाबर द्वारा पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में। ये इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंदेरी के युद्ध में कौन हारा, तो मेदिनी राय, जीता कौन, बाबर। उसके बाद आता है बैटल ऑफ घाघरा नेक्स्ट। ठीक है, 6 मई 1529। नेक्स्ट लेते हैं बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। टाइम है 6 मई 1529 को होता है बैटल ऑफ घाघरा। इसको बैटल ऑफ घाघरा क्यों कहा गया, क्योंकि जो ऊपर वाला चंदेरी का था इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी, चंदेरी, इसलिए इसको चंदेरी का युद्ध कहा गया। और इसकी जो लोकेशन है बैटल ऑफ घाघरा की, तो लोकेशन है इसकी घाघरा। ठीक है, तो लोकेशन क्या है, घाघरा। अब घाघरा रिवर है, रिवर तो बहुत दूर से निकलती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि छपरा बिहार के आसपास, छपरा बिहार के आसपास ये फाइट हुई बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा नदी पे। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ घाघरा है, ये जो जंग थी ये एक्चुअली बाबर और उधर जो अफगान आपके जो रूलर थे, जैसे कि आपका सुल्तान महमूद लोदी, और इसी के साथ ही आते हैं आपके सुल्तान नुसरत शाह और शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये तीनों क्या है कि तीनों अफगान है, तो इसलिए ये जो फाइट है ये बाबर वर्सेस जॉइंट अफगान आर्मी माना जाता है। तो मैं इसमें मिटा के ऊपर से बता देता हूं कौन कौन थे, तो दोबारा लिखते हैं एक बार बैटल ऑफ घाघरा को। लोकेशन मैंने बताई है आपको, घाघरा रिवर नियर छपरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बिहार। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम बैटल ऑफ घाघरा में, बैटल ऑफ घाघरा। अब इसमें बैटल ऑफ घाघरा में जो इस साइड तो है आपके बाबर, एक साइड कौन है, बाबर, और दूसरी साइड है जिसका नाम है जॉइंट अफगान आर्मी।
इसको ज्वाइंट अफगान आर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर जो है ना 3 लोग जो है ना संयुक्त हुए या ज्वाइन हुए आपस में, और तीनों जो है तीनों अफगान हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी टर्किक या मंगोल या तिमुरिड नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं सुल्तान महमूद लोदी। अब ये जो सुल्तान महमूद लोदी हैं ये कहीं के भी शासक नहीं है। एक्चुअली ये क्या है कि जो इब्राहिम लोदी हैं उनके छोटे भाई हैं, ठीक है। सुल्तान महमूद लोदी, ठीक है, कौन है ये? यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये तीनों अफगान क्या सोचते हैं कि भाई हम जो है यहाँ से भारत से इनको जो ये तैमूर डायनेस्टी या मंगोल डायनेस्टी या मुगल आ गए हैं इनको भगाएंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं सुल्तान नुसरत शाह, ये उस टाइम के बंगाल जो सल्तनत है आपका वहां के रूलर होते हैं, तो सुल्तान नुसरत शाह। तो ये कौन है? सुल्तान ऑफ बंगाल, यानी बंगाल जो सल्तनत है वहां के रूलर हैं आपके सुल्तान नुसरत शाह, ठीक है। और जो तीसरे जो हैं ये मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एक बार कुछ समय के लिए मुगल जो सत्ता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी खुद की जो है सत्ता स्थापित करते हैं, ऐसा माना जाता है। इनका नाम है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो ये सासाराम के राजा होते हैं, सासाराम बिहार में पड़ता है, सासाराम के किंग हैं ये, ठीक है। सासाराम किंग, सासाराम कहाँ है? बिहार में पड़ता है सासाराम, ठीक है। तो ये तीनों मिलके जो है बाबर के साथ जो है फाइट करते हैं लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। तो बाबर डिफीटेड टू द होल अफगान आर्मी। रिजल्ट क्या रहता है? बाबर डिफीटेड टू द होल अफगान आर्मी, ये मैंने लिख दिया है होल अफगान आर्मी, ठीक है। अब देखो इसमें जो लीडरशिप इस ज्वाइंट अफगान आर्मी की तरफ से लीडरशिप करता कौन है? तो लीडरशिप इसमें सुल्तान महमूद लोदी ही करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, इनके बड़े भाई होते हैं और जिनसे ये जो है थोड़ा बदला लेने की इनकी भावना आ जाती है, लेकिन ये हार जाते हैं। बाबर क्या करते हैं? सभी को हरा देते हैं। मेडिवल इंडिया के अंदर अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें, बाबर हराने का जो है ना एक ही बात थी, वो थी कि ये ना इनके पास जो युद्ध पद्धति थी वो बड़ी भयंकर थी जो इनके पास नहीं थी और ये लोग हार जाते थे मोस्टली। ये था दिल तुलगमा टैक्टिक्स जिसका ये यूज करता था और हमेशा जीत जाता था, ठीक है। जैसे ही ये तीनों को हरा देते हैं तो आपका जो मुगल एम्पायर है वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, क्योंकि आसपास के जो किंग्स हैं वो जान जाते हैं जब ये ज्वाइंट आर्मी से नहीं हारा तो ये किसी से नहीं हारेगा, ऐसा माइंड मेकअप हो जाता है बाकी जो राजा महाराजा हैं। तो यहाँ से क्या है, मुगल एम्पायर पूर्णतः स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इनको हराने के बाद में जो है जो मुगल एम्पायर है वो आपका काबुल से स्टार्ट होता है और बिहार तक चला जाता है, ठीक है। आते हैं आज के, अगर वर्तमान में हम बात करें तो जो मुगल एम्पायर की बात है वो काबुल आ जाएगा, पंजाब पाकिस्तान वाला, पंजाब पाकिस्तान भारत वाला, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पूरी यूपी और बिहार, यहाँ तक ये जाता है। तो इनका जो एम्पायर है वो काबुल, ठीक है, पंजाब, पूरा पंजाब, ठीक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है आपका अब क्या है, ये मुगल एम्पायर है। क्या है? मुगल एम्पायर। तो ये पूरा हिस्सा जो है बाबर क्या करते हैं, अपने को एक्सटेंड कर पाते हैं, ठीक है। अगर आगे हम बात करें बाबर के रिफॉर्म्स की, तो बाबर ने जैसे ही यहाँ पे शासन सत्ता संभाली तो जो लैंड का सिस्टम है उसको थोड़ा ठीक किया, टैक्सेशन लोगों पर बढ़ाया
और भूमि की माप के लिए एक जो है ना स्केल इन्होंने जारी किया, जिसको क्या कहते हैं, गज ए सिकंदरी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सॉरी गज ए बाबरी, गज ए बाबरी नाम से ही पता लग रहा है इसके, ठीक है। तो ये क्या था, लैंड मेजरमेंट, गज ए बाबरी चलाया था फॉर लैंड मेजरमेंट, यानी भूमि मापने के लिए, भूमि मापन के लिए गज ए बाबरी जो है बाबर ने चलाया। आगे अगर हम बात करें, बाबर जो है 2 गेम यहाँ पे जो है लेकर आया, जो भारत में चलते हैं, आज भी चलते हैं, आज भी हैं, ठीक है। तो पहला जो गेम है वो है गंजीफा, ठीक है, फर्स्ट है गंजीफा, ठीक है। गंजीफा क्या है, एक गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का खेल जिसको कहते हैं वो गंजीफा बोला जाता है, गेम ऑफ कार्ड्स। और दूसरा क्या था, इश्कबाजी, ठीक है, ये कबूतरबाजी भी कहते हैं इसको, यानी कबूतर को जो है उड़ाया जाता है, ये गेम ऑफ पिजन ठीक है। तो है क्या ये एक्चुअली है क्या, देखो ये दोनों गेम चलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला गंजीफा है, एक गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का खेल है, आज भी खेला जाता है। और इश्कबाजी है जो एक गेम ऑफ पिजन्स, ये भी अगर आप जो है रूरल एरियाज में जाओगे, ठीक है, काफी मात्रा पे खेला जाता है। इसमें जो कबूतर होता है, पिजन होता है, उसको उड़ा दिया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है उड़ने के लिए, ठीक है। और इनको जो है ना इनमें कंपटीशन कराया जाता है एक टाइप का, तो इसको बोलते हैं इश्कबाजी, ठीक है। 2 गेम्स यहाँ पे बाबर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, 2 गेम से, ठीक है। साथ ही क्या था, बाबर एक अच्छा फाइटर होने के साथ साथ में है ना बेस्ट स्कॉलर भी था। उसको जो टर्किक लैंग्वेज थी, तुर्की भाषा जिसको बोलते हैं, उसका अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो बाबर क्या है, इसमें लिखेंगे हम, बाबर वाज ए स्कॉलर ऑफ टर्किक लैंग्वेज, यानी तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान रखता था, ठीक है। उसने तुर्की भाषा में एक पुस्तक भी लिखी थी, एक बुक लिखी थी टर्किक भाषा में, जो उसने स्वयं लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है। इसको हम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ध्यान रहे, तुर्की भाषा का ज्ञान रखता था, बाबरनामा पुस्तक लिखी जिसको हम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर भाई ज्ञान नहीं था। फिर बात करते हैं इसकी डेथ की, तो 26 दिसंबर 1530 को इसकी आगरा में डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ कब होती है, 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है आगरा में, ठीक है। आगरा में ही ये जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से एक बाग बनवाता है, एक बाग लगवाता है ज्योमेट्रिकल मेथड से। वो भी श्रेय को जाता है कि ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है गार्डनिंग कैसे की जाती है, ये चीजें भी बाबर ही लेके आया था। ये योद्धा के साथ साथ अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी भी बाबर माना जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ये एक जो है बाग लगवाता है जिसका नाम है आराम बाग, ठीक है। क्या है, आराम बाग, और यहीं पे इसके शव को दफना दिया जाता है आराम बाग में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद है। बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण इसके आर्मी कमांडर थे जिनका नाम था मीर बाकी खान, उन्होंने उसका जो है ना कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो बाद में जाके एक इश्यू हुआ जिसमें राम मंदिर बाबरी वगैरह, इसमें अभी हाल में राम मंदिर बन रहा है। तो ये थी बाबर के बारे में बातें। और बाबर के बाद अगर हम बात करें तो उनका लड़का जो एल्डर सन होता है हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बारे में हम कल के लेक्चर में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।